हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या क्या है, उसे हम कैसे फॉलो करेंगे। गाइस, जो पीछे के क्वेश्चंस आपने किए हैं लेट कर करके y के इक्वल, आप उन क्वेश्चंसों को प्रॉपर्टी की हेल्प से भी गेट कर सकते हैं। चलिए गाइस समझते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा, कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा, सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा, कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक थीटा। इन सब में देखिए बाहर इनवर्स है, जो इनवर्स बाहर जिस ट्रिग्नोमेट्री का है वो ट्रिग्नोमेट्री अंदर लिखी हुई है। साइन इनवर्स है, बाहर ट्रिग्नोमेट्री है साइन इनवर्स, तो उसकी ट्रिग्नोमेट्री अंदर लिखी हुई है। इनवर्स बाहर तो ट्रिग्नोमेट्री अंदर, इनवर्स बाहर तो ट्रिग्नोमेट्री अंदर। तो जब इस तरह से कोई कंडीशन आ जाए, साइन इनवर्स इंटू साइन, ठीक है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट 1 यानी इट मीन्स कितना गेट हो जाता है, एंगल थीटा, ये थीटा गेट हो जाता है। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस इज इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स इंटू टेन इज इक्वल टू थीटा। ये तभी पॉसिबल है, थीटा आना तभी पॉसिबल है जब ये उसकी रेंज में होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज, ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, इनकी प्रोडक्ट तभी 1 पॉसिबल हो पाएगी और आपको थीटा तभी गेट हो पाएगा कि जब ये थीटा उसकी रेंज में बिलोंग्स करेगा, यानी -π/2 से +π/2 की रेंज में आएगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा मेरा। ध्यान रखेंगे, थीटा तभी मिलेगा जब ये थीटा की वैल्यू बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, जब थीटा की वैल्यू 0 to π, जब थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के ओपन इंटरवल पर हो, जब थीटा की वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to π के ओपन इंटरवल पर हो, जब थीटा की वैल्यू 0 to π के क्लोज इंटरवल -π/2 पर हो, जब थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 -0 में हो। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे गाइस कि ये तभी पॉसिबल है जब ये रेंज में जा रहा होगा। यदि रेंज में है तो पॉसिबल, अदरवाइज नहीं। इस तरह सेम प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहना चाह रही है आपको? प्रॉपर्टी नंबर 2 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसे समझने की कोशिश करना। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर जो 2 आपको समझा रही है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब आपके पास बाहर ट्रिग्नोमेट्री और अंदर उसका इनवर्स हो, ये साइन, उसके अंदर साइन इनवर्स, ये कॉस इनवर्स, ये टेन इनवर्स, ये कॉट इनवर्स, ये सेक इनवर्स, ये कोसेक इनवर्स है। जब बाहर ट्रिग्नोमेट्री और अंदर उसका इनवर्स हो, जब बाहर ट्रिग्नोमेट्री और अंदर उसका इनवर्स हो, बाहर ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से, बाहर उसका इनवर्स हो, सॉरी अंदर उसका इनवर्स हो, ठीक है ना, बाहर तो ट्रिग्नोमेट्री होगी और अंदर उसका इनवर्स होगा, तो उन दोनों की प्रोडक्ट 1 तभी पॉसिबल है। हमेशा ध्यान रखना, ये एक्स आएगा, इनवर्स के साथ हमेशा बनेगी डोमेन। क्या? यानी जब भी ये अंदर की तरफ इनवर्स होगा, साइन ट्रिग्नोमेट्री बाहर होगी, तो हमेशा साइड आती है, यानी एक्स आएगा, और ये एक्स की वैल्यू बिलोंग्स करनी चाहिए उसकी डोमेन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन में होनी चाहिए। ध्यान रखना, किसमें चाहिए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ध्यान रखो, जब बाहर ट्रिग्नोमेट्री अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो तो हमेशा डोमेन यूज किया जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू बनेगी वो तो एक्स आएगी, और ये एक्स तभी पॉसिबल है जब वो उसके डोमेन में जा रही होगी। बट यदि बाहर इनवर्स हो और अंदर ट्रिग्नोमेट्री हो तो हमेशा एंगल आता है, और इस एंगल में हमेशा ध्यान रखना उसकी रेंज मेजर की जाएगी। क्या मेजर की जाएगी? उसकी रेंज। आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन से कुछ इनको बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। जैसे लिखा है कॉस इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 10π/4, साइन इनवर्स साइन टाइप 2π/3, कॉस इनवर्स cos 7π/6। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना। देखिए पहला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/2। मैंने कहा बाहर ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर इनवर्स है, तो जब बाहर ट्रिग्नोमेट्री होती है और अंदर इनवर्स होता है तो हमेशा क्या दिखी जाएगी? उसकी डोमेन दिखी जाएगी। ये रहा कॉन्सेप्ट, बाहर ट्रिग्नोमेट्री हो और अंदर इनवर्स हो तो उसकी क्या दिखी जाती है? डोमेन यूज की जाएगी। यानी ये जो एक्स आएगा वो एक्स उस डोमेन में बिलोंग्स करना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू -π/2 सॉरी -1 to +1 बिलोंग्स होनी चाहिए। तो देखना क्या है, क्या कॉस, ये लिखा था कॉस इनवर्स 1/2,
क्या देखो कोस से कोस कंपेयर कर दूंगा, 1/2 लिख दूंगा। 1/2 तभी पॉसिबल है जब वो -1 to +1 के बिटवीन ऑक्सीलेट कर रहा होगा। शायद -1 to +1 के बीच में आता है 1/2, सीधा आंसर, दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना था, बस ये चेक करना था गाइस। समझिए मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन में केवल इतना लिखा गया था आपको कि cos इनवर्स 1/2। आप इसके साथ इसकी कंपेयरिंग करके इसकी वैल्यू लिख सकते हो 1/2। ये तभी लिखी जाएगी 1/2 जब ये 1/2 बिलोंग्स कर रहा होगा -1 to +1। यदि है तो लिख दीजिए, नहीं है तो फिर इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे उसका प्रोसेस भी आप सीखेंगे आगे की तरफ। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया, सेम एज इट इज। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसको नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिए सेकंड क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। उससे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स 10π/4, tan इनवर्स 10π/4। देखिए tan बाहर है, इनवर्स अंदर है ट्रिग्नोमेट्री, तो ऑब्वियसली एंगल आएगा। बाहर इनवर्स अंदर ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके अंदर क्या आएगा, एंगल आएगा। एंगल आया π/4। क्या ये π/4 -π/2 से +π/2 के बीच में ऑक्सीलेट करता है? यस, -π/2 से +π/2 के बीच में देखिए ऑक्सीलेट कर रहा है। तभी आपने क्या किया, इससे कंपेयरिंग करके इसकी वैल्यू प्रोडक्ट में कर दी 1। तो tan इनवर्स इंटू tan की वैल्यू हो गई 1, सीधा डायरेक्ट कितना आ गया π/4। ये π/4 तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये बिलोंग्स करेगा उसकी रेंज में, यानी -π/2 से +π/2 में। और इस आई होप 45 डिग्री -90 से +90 के बीच में ऑक्सीलेट कर रही है। आई होप ये भी बात मेरी अच्छे से समझ में आई होगी आपको। सेम फिर नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे। साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए गाइस, मैं साइन से साइन कंपेयरिंग कर रहा हूँ, कंपेयरिंग करके मुझे मिल गया 2π/3। क्या ये 2π/3 बिलोंग्स करेगी -π/2 से +π/2 के बीच में? ऐसे क्यों लिखा मैंने, ये ध्यान दीजिए आप मेरी बात को। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी नंबर 1 सिखाया था। अब क्वेश्चन क्योंकि हम प्रॉपर्टी की हेल्प से कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी को ही फॉलो करके चलेंगे हम सारी की सारी कंडीशंसों में। तो देखिए क्या लिखा था, साइन इनवर्स साइन थीटा तभी मिल पाएगा, यानी एंगल तभी मिल पाएगा जब वो एंगल बिलोंग्स करेगा -90 से +90 के बिटवीन। और ये देखिए -90 से +90 के बीच बिटवीन आता है कि 2π/3, यानी 2π/3 का मतलब होता है 120। क्या 120 -90 से +90 के बीच में आता है? नहीं आता है ना, तो इसलिए ये कंपेयरिंग नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब कैसे बनाएंगे पॉसिबिलिटीज, ध्यान से समझना बात को। मैं क्या इस बात को ऐसे लिखूं, साइन इनवर्स साइन को ध्यान से समझना गाइस, ब्रेक करके लिखेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम के अनुसार। किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। π-π/3, 3π में से 1π कैंसिल, तो कितना रहेगा 2π/3। क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे, ये गाइस ध्यान समझना इस बात को, क्योंकि इसलिए मैंने आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट डिस्कस किए थे। तो 3π में से 1π जाके तभी तो 2π/3 बच रहा है। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट, साइन 180 माइनस थीटा, आप बताएंगे कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा। अब साइन से क्या हो गया, साइन कंपेयरिंग। ये तभी कंपेयरिंग पॉसिबल है जब आपके पास π/3 यानी एंगल बिलोंग्स करेगा -90 से +90 के बिटवीन, और शायद कर रहा है। अब देखिए -90 से +90 के बिटवीन कर रहा है क्या ऑक्सीलेट? यस कर रहा है, क्योंकि ये 60 डिग्री है और ये -90 से +90, तो यस ऑक्सीलेट करता है, यानी ये आंसर अब इसका परफेक्ट है। आई होप अब मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी गाइस, ठीक है ना गाइस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डील करने होते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, उसे समझते हैं क्या है क्वेश्चन। कॉस इनवर्स cos 7π/6, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए cos से cos तभी कंपेयरिंग पॉसिबल है जब ये आ गया 7π/6। क्या ये 7π/6 बिलोंग्स करेगी क्लोज इंटरवल 0 to π में? नहीं कर रही है, डज नॉट बिलोंग्स, ये बिलोंग नहीं कर रही है। तो बिलोंग करने के लिए क्या करेंगे गाइस, ध्यान से समझेंगे। cos इनवर्स cos, क्या मैं इस पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे समझना जरूरी है। cos किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का होता है, बस ये बताइए पहले आप मुझे। cos किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का होता है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो cos होता है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आपको पता है कि cos
फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। तो आपने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब आपको 2 पाई में से ऐसी चीज माइनस करनी है जिससे आपको 7 पाई अपॉन 6 आ जाए। तो शायद मैं 5 पाई अपॉन 6 को माइनस कर देता हूँ, कर दिया। 5 पाई अपॉन 6 को देखो, 6 टू 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 पाई बच जाएंगे। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। 7 पाई क्लियर होगी अब यहाँ तक बातें। तो इसलिए मैंने क्या लिखा 2 पाई माइनस थीटा। मैंने कहा था ना जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे तो हमेशा क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? क्वाड्रेंट सिस्टम की। तो अब देखिए गाइस, नेक्स्ट केस क्या कह रहा है? कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव हो गया, कितना लिखा जाएगा? थीटा। तो कॉस 5 पाई अपॉन 6। क्या ये जो 5 पाई अपॉन 6 आया मेरे पास, ये 5 अपॉन 6 क्या बिलोंग्स करेगा 0 टू पाई के क्लोज इंटरवल में? यहाँ करता है तो यस कीजिए, नहीं करता तो डज नॉट बिलोंग्स टू कर दीजिए। देखिए 0 से ये तो हो गया 180 और ये कितना बैठता है? ये बैठता है 150। तो आई होप 150 डिग्री 0 टू 180 के बीच में क्या कर जाएगी? बिलोंग्स कर जाएगी। यस, तो इसका आंसर यही होगा। तो शायद अब आपको मेरी बातें अच्छे समझ में आ गई होगी हम प्रॉपर्टीज को कैसे होल्ड कर रहे हैं गाइस। ओके गाइस, तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चंस में, प्रॉपर्टी नंबर 3। उससे पहले एक क्वेश्चन और मैं डील करना चाहूंगा आपके साथ। देखिए ध्यान से समझना उस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट भी होता है वो क्वेश्चन, ध्यान से समझिए गाइस। देखिए गाइस, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास कोस tan इनवर्स 3 अपॉन 4। अभी हमने क्या सीखी प्रॉपर्टीज में? हमने प्रॉपर्टी में सीखा था कि यदि बाहर टिग्नोमेट्री है तो उसका इनवर्स अंदर होना चाहिए। ये बाहर इनवर्स है तो उसी का टिग्नोमेट्री अंदर होनी चाहिए, तभी उनकी प्रोडक्ट 1 पॉसिबल है। अब बाहर क्या लिखा हुआ है? कोस, अंदर लिखी हुई उसकी वो टिग्नोमेट्री लिखी है, अनदर किसी टिग्नोमेट्री का इनवर्स लिखा हुआ है tan इनवर्स 3 अपॉन 4। तो अब आपको करना क्या होगा गाइज? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब यहाँ पे आपको ये काम करना है गाइज, सबसे पहले जो अंदर जिस अनदर टिग्नोमेट्री का इनवर्स लिखा हुआ है उसे चेंज करेंगे और उसे चेंज करके इस वाले जो बाहर टिग्नोमेट्री लिखी है उसका इनवर्स गेट करेंगे, क्योंकि तभी हम प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं गाइस, क्योंकि तभी उसकी वैल्यू 1 बनाकर अंदर वाली वैल्यू लिखी जा सकती है। अब आपको करना क्या है कि tan इनवर्स 3 अपॉन 4 की हेल्प से आप cos इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और cos इंटू cos इनवर्स की प्रोडक्ट 1 आके जो वैल्यू बचेगी वो इसका आंसर होगा। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स 3 अपॉन 4 को x कॉल कर दिया। जब आपने इसे x कॉल किया तो ये tan जो था, ये tan इनवर्स, इसको मैं इस साइड ले आया तो क्या बन गया? tan x बन गया। tan x कितनी वैल्यू होगी? 3 अपॉन 4। ये होती है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। परपेंडिकुलर बेस लिख के पाइथागोरस थ्योरम लगाई, कितना गेट हो गया? 5। पाइथागोरस थ्योरम से 5 गेट हो गया। अब आपको करना क्या है गाइस, आपको cos की वैल्यू चाहिए तो cos x की वैल्यू कितनी गेट होगी? आपको cos x की वैल्यू होगी 4 अपॉन 5, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो x कितना रह गया? cos को उधर भेज दिया तो cos इनवर्स 4 अपॉन 5। तो ये x क्या था? इस x की वैल्यू थी tan इनवर्स 3 अपॉन 4, वो रख दिया आपने यहाँ पे tan इनवर्स 3 अपॉन 4। इसकी वैल्यू कितनी गेट होगी आपके पास? cos इनवर्स 4 अपॉन 5। तो यानी अब जो अंदर बना हुआ था tan इनवर्स 3 अपॉन 4, अब मैं उसके इसके रिप्लेस पे क्या पुट कर सकता हूँ? cos इनवर्स 4 अपॉन 5। इसके रिप्लेस में मैंने पुट कर दिया, tan इनवर्स 3 अपॉन 4 था, उसके रिप्लेस में मैंने रख दिया cos इनवर्स 4 अपॉन 5। देखिए बाहर टिग्नोमेट्री cos की, तो अंदर उसका टिग्नोमेट्री का इनवर्स लिखा हुआ है, दोनों की प्रोडक्ट 1 होगी। ये 1 होते सर कितना आ गया? 4 अपॉन 5। तो देखिए 4 अपॉन 5 बिलोंग्स टू -1 टू +1। यस करते हैं, तो इसका ये आंसर आ गया। आई होप अब मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी गाइस, मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब बाहर टिग्नोमेट्री लिखी हुई हो, जिस की भी टिग्नोमेट्री यदि बाहर लिखी हुई है, अंदर उसका आपको इनवर्स चाहिए। यदि नहीं है तो आप इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे, राइट ट्रायंगल यानी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेकर उसको आगे बढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो आई होप अब मेरी बात आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से क्लियर होगी गाइज। अब समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है आपको। प्रॉपर्टी नंबर 3 में साइन इनवर्स 1 अपॉन x, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बोली जाती है गाइज। कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को हम डील करेंगे, देखो ध्यान से बात समझना। साइन इनवर्स 1 अपॉन x हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x, बट ये कब लिखा जाएगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो। ठीक है, tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x,
कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ये केस होंगे हमारे पास, ये 3 प्रॉपर्टीज है तभी फॉलो हो सकती है जब ये कंडीशंस को होल्ड कर रहे होंगे। देखिए कॉस इनवर्स x और सेक इनवर्स x दोनों के लिए तो सेम x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, दोनों के लिए सेम केस हो गया। लेकिन tan हमेशा x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे रिप्रेजेंट करेगा। यदि x की वैल्यू देखिए tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x आ गया, और इसकी वैल्यू आपको मिल रही तब जब ले रहे हैं आप जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यदि पॉजिटिव ना होकर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो आप फिर ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू माइनस के पाई प्लस के कॉट इनवर्स x। ये तब प्रोसीजर फॉलो होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 आ रही होगी, ठीक है ना। जब आप रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा रहे होंगे ना, अप्लाई कर रहे होंगे, उस टाइम पे जो तुम्हारा x होगा वो मैटर करेगा कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। यदि वो x नेगेटिव है तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएगी कॉट के फॉर्म में। यदि आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस tan इनवर्स को कॉट की फॉर्म में बनाने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर देंगे फिर हम लोग। तो आई होप अब मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी कि कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान से समझेंगे। ये आया कैसे, सॉल्यूशन यदि मैं आपको बताऊं, देखिए हमें साइन इनवर्स के बारे में पता, भाई साइन इनवर्स 1/x है, उसको मुझे कोसेक इनवर्स x लाना है। तो सिंपल सी बात है, समझना मेरी बात को ध्यान से थोड़ा। देखिए मैंने लेट कर लिया कि भाई जो साइन इनवर्स 1/x है उसे मैंने y कह दिया, तो इधर आ गया उठ के, तो क्या बन गया आपके पास गाइस, साइन y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब आपको पता है साइन y का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/कोसेक y इज इक्वल टू 1/x हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो कोसेक y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x। तो y किसके इक्वल हो गया, कोसेक इनवर्स x के। एम राइट। अब y क्या था, y ये रहा, किससे लेट किया हुआ था अपने y, साइन इनवर्स 1/x को। तो यहाँ लिख दीजिए y के रिप्लेस पे साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। दैट सॉल्व गाइस। इस तरह से हम इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। आई होप अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हम कैसे डील करने वाले हैं गाइस। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। इसी पे एक क्वेश्चन है, पहले एग्जांपल समझते हैं इस क्वेश्चन पे, फिर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, कोसेक साइन इनवर्स 1/5 प्लस सेक कॉस इनवर्स 1/3। तो गाइस समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में। देखिए अभी मैंने बात समझाई थी आपको कि यदि बाहर टिग्नोमेट्री लिखी हुई हो तो हमारा टारगेट होता है कि अंदर उसकी टिग्नोमेट्री इनवर्स बनाना। एम आई राइट? ओके, दूसरी चीज हमने ये चीज सीखी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। यदि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बन रही है तो बना दीजिए, और नहीं बन रही है तो फिर तो आपको मैंने ट्रिक बताई है कि सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे, उस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो बाहर टिग्नोमेट्री लिखी हुई है उसके अंदर उसके इनवर्स को बनाएंगे फिर हम लोग विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड राइट ट्राइंगल। बट यहाँ क्या लिखा, साइन इनवर्स 1/5, बाहर है कोसेक। तो इसका शायद मुझे पता है कि अभी हमने पढ़ा कि भाई साइन इनवर्स का 1/x का जो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है वो क्या बोलते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कोसेक इनवर्स x होता है। तो साइन इनवर्स 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक इनवर्स 5। ये ध्यान रखना गाइस, साइन इनवर्स x तो कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक साइन इनवर्स 1/x तो कोसेक इनवर्स x। ये चीज़ें ध्यान रखना। अपोजिट भी बैटर कर सकती है कि यदि सिंपल साइन इनवर्स x लिखा हुआ आ गया तो सब कोसेक इनवर्स 1/x भी यूज़ कर सकते हैं। बट वी हैव ऑन बिहाव ये दिखा साइन इनवर्स 1/f, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दीजिए। कोसेक इनवर्स क्या बन गया 5। इस तरह सेक, बाहर टिग्नोमेट्री सेक के अंदर है कॉस इनवर्स। तो आपको पता है कि इनवर्स ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में कॉस किसका होता है, सेक का। तो सेक इनवर्स 3 लिखा जा सकता है क्योंकि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे, कॉस को सेक में चेंज करेंगे। तो आई होप देखिए बाहर टिग्नोमेट्री उसका अंदर उसका इनवर्स है, बाहर टिग्नोमेट्री अंदर उसका इनवर्स है, दोनों को कंपेयर करके इसकी वैल्यू आ गई 1। तो कितना रह गया यहाँ पे 5 और ये कितना रह गया 3। तो 5 + 3 कितना आ गया आंसर 8। आई होप गाइस ये भी आपको बात मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 की गाइस। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है गाइस, ध्यान से समझेंगे गाइस प्रॉपर्टी को। साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x एंड कोसेक इनवर्स -x। ये ध्यान रखेंगे, साइन, टेन और कोसेक यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और टेन, ये तीनों के तीनों हमेशा ध्यान रखना अपने माइनस को बाहर कर देते हैं, एडजस्ट बाहर कर देंगे माइनस को।
यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये रीजन क्योंकि आपको पता है जब भी एक्स आता है तो एक्स हमेशा साइड को रिप्रेजेंट करता है। साइड को रिप्रेजेंट करने मतलब डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। डोमेन मतलब जो इसके डोमेन, भाई साइन का डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1। टेन का डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोसेक का डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, या मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये भी आप लगा सकते हैं, डोंट वरी, ट्रबल ना लीजिए इस चीज के लिए। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी पास फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम समझते हैं, ध्यान से समझेंगे गाइस इस प्रॉपर्टी को, और आज की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रहेंगी, बस ये कल आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। ध्यान रखना, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कोसेक, कॉट और सेक इनवर्स में माइनस जो एक्स होता है वो एडजस्ट नहीं होता है। वो क्या करता है, पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स को रिप्रेजेंट कराता है जब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1 और एक्स बिलोंग्स टू मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। अब ये कैसे है ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को मैं आपको समझा सकता हूँ, ध्यान से समझना गाइस इस प्रॉपर्टी के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा समझ के चलना। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि ऐसा क्यों है भाई, कॉस, कॉट और सेक ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए गाइस मेरी बात समझिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि भाई जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है गाइस वो होता है पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा रीजन क्या रहा है, देखो सिंपल से एक रीजन रहा है, मैं लेट करने वाला हूँ कॉस को, भाई कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैंने कह दिया वाई, कॉस को मतलब लिए क्या है, क्या बन गया, कॉस वाई इज इक्वल टू कितना है गाइस, माइनस एक्स। एम आई राइट, क्या मैं इधर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस के कॉस वाई। मुझे अब एक पॉइंट बताइए, कोस माइनस थीटा हमने रीड कर रखा है कि कोस माइनस थीटा कितना होता है, प्लस के कोस थीटा होते हैं। क्या पॉसिबल है कि मैं इस माइनस को एडजस्ट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, कोस माइनस थीटा यदि मैं इस माइनस को अंदर ले गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोस माइनस थीटा बन जाएगा, जिसमें क्या होगा माइनस एडजस्ट हो जाएगा, यानी प्लस की वैल्यू आएगी। पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रही वैल्यू, नेगेटिव, तो इससे तो नेगेटिव हमें लेके ही चलना पड़ेगा। हमें से नेगेटिव को जबरदस्ती पॉजिटिव तो नहीं बनाना है, तो हमें तो ये नेगेटिव रखना पड़ेगा हमेशा। तो जब इसे नेगेटिव रखना पड़ेगा तो मुझे क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वाड्रेंट क्या कहता है कि कोस ही बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। आपने कहा सर कोस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, थर्ड में भी होता है, तो मैंने क्या लिया, सेकंड क्वाड्रेंट लिया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस पाई माइनस थीटा। आई होप मेरी बात आप समझ में आई होगी आपको। मैंने क्या लिखा, कोस पाई माइनस थीटा लिख दिया। तो मैं कोस को उठा के यहाँ ले आया, क्या बन गया, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक बातें, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए y को उधर ले आया और cos इनवर्स को उधर ले गया, तो y किसके इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। y क्या था, y ही तो यही था आपके पास, cos इनवर्स माइनस x, यही तो y था। तो आप यहाँ लिख दीजिए y के रिप्लेस पे क्या लिख देंगे आप, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। दैट्स ऑल। मेरी बात आपको समझ में आई है, नहीं आई है गाइस। तो गाइज ये था कॉन्सेप्ट आपके पास इस प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन। बाकी जो प्रॉपर्टी थी फोर्थ, उस प्रॉपर्टी को काफी आप इजीली कर सकते हो, उसमें ज्यादा ट्रबल आने वाली नहीं है आपको। उसमें तो क्या होता है कि जैसे साइन वाला जो केस है आपके पास, उसमें साइन आप एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। ठीक है गाइज, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं ध्यान से समझिए उस बात को। देखिए गाइज, जैसे साइन इनवर्स था माइनस एक्स, आपने इसे लेट कर लिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स को कितना आता है वाई, तो मैंने लिखा साइन वाई माइनस एक्स माइनस एडजस्ट मल्टीप्लाई, तो माइनस के साइन वाई। अब मुझे एक बात बताइए, आपको क्या नहीं पता कि भाई जो साइन माइनस थीटा होता है वो कितना होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है। एम आई राइट? तो यही तो प्रोसेस है गाइस। यानी इस वाले माइनस को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, ऐसे भी तो एडजस्ट कर सकता हूँ, साइन माइनस वाई कर सकता हूँ। तो साइन को मैं इधर लिया है, क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस से मल्टीप्लाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया था बात, वो भी माइनस, क्योंकि माइनस इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन इनवर्स एक्स आ गया। वाई क्या था, वाई यही तो था, क्या था वाई, देखिए ऊपर ध्यान से,
y साइन इनवर्स माइनस एक्स था। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई गाइज, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो ये है गाइज इनकी प्रॉपर्टीज। तो आई होप गाइज आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो गाइज अब इनके एग्जाम्पल्स को हम डील करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चनों को डील करना है गाइज, कैसे नहीं करना है। क्योंकि अब हम क्वेश्चनों को प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, तो माइंड में हम प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। पहली एक्सरसाइज जो आपने सॉल्व की थी वो लेट वाई करके, लेट एक्स करके, लेट जेड करके कर ली क्वेश्चन को। वो प्रोसीजर हमारा बहुत अच्छा है, डिटेल प्रोसीजर है, वो भी समझना जरूरी है। अब कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज की हेल्प से समझने भी जरूरी है, जो आपके लिए मस्ट है। तो गाइस देखिए क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, ध्यान से समझना। देखिए पहले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले उस बात को डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपसे, तो उसे बहुत ध्यान से समझेंगे बातों को। जैसे गाइस मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई मुझे साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बतानी है, तो क्या होगी। अब देखिए पहला प्रोसीजर आप लोग इसे लेट कर देते, वाई के इक्वल लेके सॉल्व करते, नहीं अब मैं इसे प्रॉपर्टी की हेल्प से लेके सॉल्व करूंगा। कैसे, ध्यान दीजिए। मैंने इसे क्या किया भाई, साइन इनवर्स -1/2 है। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि इसका डोमेन लिखा जाएगा। आपको पता है कि -1/2 जो होता है इट्स बिलोंग्स टू -1 to +1, ठीक है ना। अब ये देखिए बन गया, माइनस बाहर आ गया, साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब मुझे ये बात बताओ, बाहर क्या लिखा हुआ है, इनवर्स, अंदर क्या चाहिए उसका, टिग्नोमेट्री। यही तो रूल्स होता है, यदि बाहर इनवर्स है तो अंदर उसकी टिग्नोमेट्री हमें चाहिए होगी, तभी प्रोडक्ट 1 बन के जो वैल्यू होती है वो लिखी जाती है। क्लियर होगी बात। तो अब ध्यान दीजिए, माइनस के साइन इनवर्स, बाहर है साइन, तो अंदर भी हम साइन की टेबल में सर्च करेंगे कि कितने डिग्री की वैल्यू है। तो बताइए साइन की टेबल में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है, आपने कहा 30, तो साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6। साइन से साइन कंपेयर हो गया, प्रोडक्ट हो गई 1, तो प्रोडक्ट 1 होगी तो वैल्यू कितनी आ गई, π/6, बस -π/6, दैट्स ऑल। तो हमें प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चनों को डील करना है। प्रॉपर्टी हेल्प से जितने क्वेश्चनों को आप इजीली डील करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब क्योंकि लेट वाई करके वो तो डिटेल्स मेथड है, वो तो आप कर सकते हैं एग्जाम में, किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं। डोंट वरी, वहाँ ट्रबल ना लीजिए, कभी आप ट्रबल ले लें कि हम किस क्वेश्चन से पैटर्न से सॉल्व करें। मर्जी है, एज योर चॉइस, उस क्वेश्चन को आप कैसे डील करना चाह रहे हो, ठीक है बेटे। और समझिएगा इस आप एक क्वेश्चन को, सपोज दैट आपको कोई क्वेश्चन लिख के दे दिया उसने कि भाई बता इसकी वैल्यू क्या हो गई, कॉस इनवर्स -√3/2 की। ये भी आप, इसे भी आप y के इक्वल करके लिख सकते हैं, y के लेट y इक्वल टू दिस, वहां से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, जैसे आपने प्रीवियस फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है। लेकिन हम काम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की हेल्प से, तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से कैसे डील करेंगे, ध्यान दीजिए। कॉस इनवर्स -x, क्या इस बात को मैं ऐसे लिख दूं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्लियर होगी बात। अब बस होगी डील, पाई माइनस, बाहर क्या लिखा हुआ, इनवर्स, क्या करना है अंदर, इसकी टिग्नोमेट्री बनानी है। बाहर है कॉस इनवर्स, तो अंदर क्या जानी, इसकी टिग्नोमेट्री जानी है। तो कैसे बनाएंगे, कॉस इनवर्स, तो हम कोस की टेबल में सर्च करेंगे। बताओ कोस की टेबल में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू है, cos 30 को हम लिखते हैं π/6। देखिए cos से cos कंपेयरिंग कितना आया, π-π/6, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 5π/6, क्योंकि 6π में से 1π गए तो 5π/6, दैट्स ऑल। तो क्या ये क्वेश्चन अब आपको भारी लग रहे हैं, ये बहुत इजी हो गई क्वेश्चन विद दी प्रॉपर्टी की हेल्प से। प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको बस ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज आपको पता है तो क्वेश्चन को डील करने का प्रोसीजर इजी हो जाता है। नहीं तो यूनिवर्सल मेथड आपने सीख ही रखा है, लेट वाई करके वहां से वैल्यू फाइंड आउट करना, वो भी एक पैटर्न है, डोंट वरी। ये तब है जब आपको प्रॉपर्टीज ना पता हो, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए, आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन π/3 माइनस के साइन इनवर्स -1/2। तो सिंपल सी बात है, π/3 एज इट इज आ गया। अभी हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स -x क्या होता है, बाहर माइनस चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन इनवर्स 1/2 ये लिख के बता रखे हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई गई है, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स 1/2, बाहर टिग्नोमेट्री इनवर्स आ गई। अभी मैंने आपसे डील किया था ना ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का। तो साइन इनवर्स यहाँ लिखा हुआ, तो अंदर क्या चाहिए, उसकी टिग्नोमेट्री चाहिए। तो साइन की टेबल में सर्च कर लो। क्यों करो साइन की टेबल में, क्योंकि बाहर इनवर्स साइन का लिखा हुआ, तो अंदर टिग्नोमेट्री साइन की चाहिए हमें। तो साइन 30 साइन 30 यानी π/6। अब देखो साइन से साइन कंपेयरिंग हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल है जब π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 में बिलोंग्स कर रहा होगा। कंपेयरिंग करके वैल्यू आ गई π/6, एलसीएम लेके कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे कितनी आ गई 1।
क्योंकि साइन 90 बन जाएगा 3π/6, साइन 90 होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आई होप अब मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई हो गाइस। सेम एज इट इज डू योर सेल्फ, ये वाला क्वेश्चन आप डील करेंगे सेम एज इट इज, ठीक है गाइस। तो ये थे गाइस, और सेम एज इट इज जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको भी आप अच्छे डील कर सकते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए साइन से साइन कंपेयरिंग हो सकती है क्या? साइन 2π/3 क्या कंपेयरिंग हो सकती है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ? क्योंकि ये क्या आ रहा है आपके पास, ये क्या -90 से +90 के बिटवीन ऑक्सीलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो पहले से ऑक्सीलेट कराएंगे, कैसे? 180 में से उसे माइनस कर दिया, क्योंकि आप क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे। यदि मैं पाई में से माइनस कर दूं π/3 तो 2π/3 बन जाएगा। क्यों लिया पाई ही क्यों लिया? क्योंकि साइन जो होता है अपने क्वाड्रेंट यानी सेकंड क्वाड्रेंट में किस चीज़ का होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए आपने ये लिया पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा नहीं, पाई में से π/3 को माइनस कर दे तो कितना रहेगा? 2π/3। ओके, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा आ गया, यानी साइन π/3 हो गया। साइन से साइन कंपेयरिंग हो जाएगी तो कितना रहेगा? π/3। तो देखिए π/3 लिखा गया है। यहाँ पे कोस से कोस कंपेयरिंग हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो 2π/3 है, ये वाला जो 2π/3 है कोस का, वो बिलोंग्स कर रहा है 0 to π में। तो ये तो बिलोंग कर गया, पर ये 2π/3 जो साइन का था ये बिलोंग नहीं कर पाया -90 से +90 बिटवीन। उसे आपने ब्रेक करके π/3 बनाया तो वो बिलोंग कर गया अब इसमें। तो बस यहाँ वैल्यू पुट करके सीधा आंसर लिख दिया। तो गाइज ये थे प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस आपके पास। बाकी बातें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 से। आज के लिए इतना ही गाइज। यदि कोई डाउट है गाइज प्रॉपर्टीज को लेकर तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।